आपको क्या वहम हो गया जो खामखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है ये भाई बाली के दूत है। तुम जाकर इनका भेद निकालो। अगर ये भाई बाली के दूत हुए तो मुझे इशारे से बता देना। मैं अपने आप को कहीं छिपा लूंगा। अच्छा, आप जाइए और मेरे बुलाने पे आ जाइएगा। मैं इनका भेद पाता हूं। कौन ग्राम या नाम देवता कहाँ से आप उतारे हैं? जाहिर में तो तपस्वी है, फिर क्यों शस्त्र धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी वाना है। क्या कारण है वन में भटकने का? असली कौन ठिकाना है? क्या पूछते हो महाराज? हम विपदा के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हम पिताजी की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। सीता व लक्ष्मण को साथ अपने लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 13 वर्ष बिताए थे। उस अरसे से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण। ढूंढते ढूंढते हम हारे हैं। जनक नंदिनी सीता के कारण फिरते हम मारे मारे हैं। महाराज, हमने तो अपना परिचय दे दिया, मगर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। भगवत प्रणाम। भगवत, ना तो मैं कोई साधु हूं और ना ही कोई भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है और आजकल मैं सुग्रीव बालिए किष्किंधे का निगहबान हूं। मैं भी आपकी तरह ही गर्दिशे जमाना के सताए हैं और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आए हैं। मुमकिन है यदि आप दोनों एक दूसरे का कार्य करें तो मुसीबत आसानी से हल हो सकती है। भगवत, यही महाराज सुग्रीव है जो किष्किंधा के सरदार हैं और अपने भाई के हाथों जिंदगी से बेजार है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय दीजिए। ये दोनों होनहार महाराज अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति दशरथ जी के राजकुमार हैं। इनका नाम राम है और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। मेरे अहो भाग्य जो आज इनके दर्शन हुए। मानो आज सुग्रीव बस धार से पार हो गया। परंतु महाराज, आपके ये चेहरे पर उदासी का क्या कारण है? कारण यह है कि मेरी सौतीली माता ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें एक वरदान यह था कि मैं 14 वर्षों तक
वनों में रहूं, इसलिए मुझे वनों में आना पड़ा। लक्ष्मण वो मेरी अर्धांगिनी सीता ने मेरा साथ दिया। 13 वर्ष घूमने के पश्चात हमने अपना डेरा पंचवटी में लगाया था। वहां से एक दिन दुष्ट रावण हमें धोखा देकर सीता को चुरा ले गया। अब हम उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। महाराज, चंद रोज की बात है, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते आकाश मार्ग से जा रही थी और उस दुष्ट को बेशुमार ताने सुना रही थी। यदि मुझे पहले से मालूम होता तो मैं उस धर्मी को कभी जिंदा ना जाने देता और सीता माता को तुरंत छुड़ा ले आता। पर हाँ, उन्होंने मुझे देखकर कुछ आभूषण मेरी ओर गिराए थे जो मैंने संभाल कर रखे हैं। हनुमान जी, आप वो आभूषण लाइए और महाराज को दिखाइए। जो आज्ञा। लीजिए भगवत। ये तो वही कुंडल है जो कभी सीता के कान में रहता था। मैं उससे मिलने जाता था, ये ओट अलग कहता था। कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वे देवी की सुध ना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो देखो ये सीता का कुंडल है। लक्ष्मण इसे पहचानो, क्या ये सीता की है? भ्राता जी, मैं इन आभूषणों में से किसी को नहीं पहचानता। हाँ, यदि आपके पास पांव का कोई गहना है तो दिखाइए। मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। अच्छा, तो इसे पहचानो, क्या ये सीता की है? बिना शक ये माता जी के पांव का गहना है। लक्ष्मण जी, धन्य है आपकी शर्म हया का कहना है। ऐ दुनिया वालों, देख लो, एक ये भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की वो मिसाल पैदा करके दिखाई है जो आज तक ना सुनने में आई है और ना ही देखने में। और उधर मेरा भी एक कमबख्त भाई है जिसे केवल अपने भाई की स्त्री ही भाई है। मगर इस शत्रुता का कोई कारण भी तो होगा, वो तो बताओ और मुझे अच्छी तरह से समझाओ। महाराज, चंद रोज की बात है, एक दिन एक दैत्य से हमारी लड़ाई हुई। वो मरते मरते भाग खड़ा हुआ। हम उसके पीछे भागे और अपनी जान बचाने के लिए वो एक गुफा में जा छिपा और मैं भी उस गुफा में जा पहुंचा। बाली मुझे बाहर खड़ा करके खुद उसके पीछे उस गुफा में चल गया।
कुछ देर के बाद उस गुफा से एक खून की धारा निकली, परंतु बाली बाहर ना आया। मैंने काफी इंतजार किया। आखिर मैंने सोचा शायद राक्षस ने बाली को मार डाला है। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुख में रख दिया और घर चला आया। प्रजा के कहने पर राज्य को चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद बाली वापस आया और उसने मुझे मार मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया और स्वयं मेरी स्त्री को लेकर महलों में चला गया। बस महाराज, यही मेरी कहानी है। वो भाई है या कसाई, ऐसा नीच कार्य करते उसे लज्जा नहीं आई। महाराज, उसे शर्म होती तो मैं आज जंगलों में मारा मारा ना फिरता। अच्छा मित्र, तुम घबराओ नहीं। मैं बाली को अपने एक ही बाण से मारूंगा और अपनी मित्रता को इस कसौटी पर पूर्ण उतारूंगा। महाराज, मुझे संदेह है, पहले वो दूर करो। कैसा संदेह है? महाराज, मुझे संदेह इस बात का है, आप भाई बाली को नहीं मार सकते, क्योंकि उसे ये वरदान है, उसे मारने वाले की आदि शक्ति उसमें चल जाती है। उसे केवल वही मार सकता है जो इन 7 वृक्षों को एक ही बाण से गिरा सके। यह तो मामूली सी बात है। बस महाराज, इत्मीनान हो गया। समझ लीजिए, सुग्रीव का बेड़ा पार हो गया। सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जब वह मुकाबले के लिए आएगा तो मेरा एक ही बाण उसकी मौत का पैगाम लाएगा। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की लीला मंचन की ये सीधी तस्वीरें आप शिमला ABC से देख रहे हैं, जहां पे पिछले 7 दिनों से लगातार मंचन चल रहा है रामलीला का, और तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो आज के जो दृश्य है, पहला दृश्य आज का जो यहाँ पर ये शुरू हुआ है अभी, प्रभु श्री राम सीता माता की तलाश में सुग्रीव से मिलते हैं, और जो अगला दृश्य भी आना है, सुग्रीव और बाली का यहाँ पे युद्ध होना है और मृत्यु आज बाली की होगी। उसके बाद जो अगले दृश्य आने हैं, तो आज की हम बात करें, जो श्रोता है रामलीला के इस प्रसारण को देखने के लिए काफ़ी संख्या पे यहाँ मौजूद रहते हैं। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज भी देखी। हालांकि अगर हम बात करें इन दिनों की, तो डिजिटल ज़माना है, कहीं ना कहीं ये जो प्राचीन परंपराएं है, प्राचीन संस्कृति है, लोग इससे जरूर दूर होते जा रहे हैं। शिमला की हम बात करें तो शिमला में कुछ ही जगहों पर अब ये रामलीला के जो मंचन है वो हो रहे हैं। शोगी में रामलीला का मंचन लगातार जारी है, और शिमला के नाभा में हम बात करें टूटू की, और BCS शिमला में जो रामलीला का मंचन है पिछले लगभग 40-45 वर्षों से, जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा है, हाईलैंडर जो कमेटी है यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड कल्चर। बाली, बाली, जरा खाना। आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटाने आया हूँ। तो ठहर जा बच्चों।
गया काम शायद तू बाली का फूल मेरे सामने अरे बेवकूफ सामने तो नाशे की जता दिखाता हूँ तुझे मैं वीरता का पता। चला जा जब बकवास कर मेरे मरतबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े फाड़ में तू और तेरा मर्तबा अभी लूंगा तेरी हड्डियां चला। अगर जा तुझको अपनी अजीज तो चला जा से अरे मरतबे यहाँ से भी बच जाऊंगा तुझे मारूंगा या खुद पर जाऊंगा। मुझे बेशरम किया था मेरे साथ ऐसा कौन सा करम किया जो मैंने मेरे आगे आएगा नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुजला रही क्या पता मेरी खाल खुजला रही या तेरी माँ तुझे बुला रही। तो फिर सावधान हो जाओ तो भी सावधान हो जा। वाह वाह महाराज आपने तो खूब मदद की। उसका भगत ने तो मेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे। ये तो आपकी बड़ी अच्छी मित्रता ही है। सुग्रीव जी, ये आपके दिल का भ्रम है। भला मित्रघात से बढ़कर भी दुनिया में कोई बुरा कार्य है। दरअसल बात यह थी कि आप दोनों भाइयों की शक्लें आपस में मिलती थी, इसलिए मैं पहचान न सका कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन। आप धैर्य कीजिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ महाराज, कह देना तो आसान है मगर करके दिखाना बहुत मुश्किल है। आपके लिए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे पूछिए जिसकी हड्डियों का सूरमा बन गया। सुग्रीव जी, आप तो बिल्कुल ही धैर्य छोड़ बैठे। इस बार
आप ये माला पहन के जाइए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। सुग्रीव के यहाँ पधारे हैं। वो अयोध्या के राजकुमार हैं। सुग्रीव की सहायता पर है, इसीलिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मेरा राम से क्या विरोध है? राम समदर्शी है, मुझसे क्या दुश्मनी राम की, कि इसलिए फिर डर उनसे, चिंता नहीं अंजाम की। बाली, ओ बाली, बाहर आ। बोला दोस्त, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से भय नहीं। बाहर नहीं आएगा या घर में ही बैठ के बातें बनाएगा। अच्छा तो ठहर जा। रुकिए महाराज। स्वामी, मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। अच्छा, जो कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों की शत्रुता से प्रजा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए प्राणनाथ, मेरी विनती है, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आपस के भेदभाव मिटा दीजिए। तारा, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम किस साग में जल रही हो, इसलिए बातें बना रही हो ताकि यह कांटा तुम्हारे रास्ते से हट जाए। बस अब जरा शोर न मचाओ और दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। अगर अब आगे आएगी तो सख्त सजा पाएगी। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा हृदय बिल्कुल साफ है। मुझे जाने दे। वो देखती नहीं, वो मुझे किस प्रकार ललकार रहा है। हट जा, दूर हो जा। मारो ना, मुझे बेशक मारो, मगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दे और हैरान ना करो। परमात्मा के वास्ते मुझे वीरान ना करो। तुम्हारे कहने पर बाली अपने नाम पर धब्बा नहीं लगने देगा। स्वामी, मान जाइए, गया वक्त फिर नहीं आएगा। भारत भाई साहब, क्या औरतों की तरह घर में छूने बैठे हैं? अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई। आप द्वारा सामने आने पर तुझे शर्म ना आई? स्वामी, मेरा कहना मान लीजिए। वो सुग्रीव नहीं, कोई उसे उकसा रहा है। बेशरम, तू फिर आ गया।
अरे ये कौन अन्यायी है जिसने छिप कर मारा। इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। कौन? भगवान राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे बाली, ना तो सुग्रीव मेरे मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु है। ये तो धर्म सस्ती जेल, जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री पुत्र वधू को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में पाप नहीं होता, क्योंकि वह अपनी बेटी के समान होती है। वाली, यदि तुम्हें जीवन दान चाहिए तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। ना, जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी भी प्राप्त ना कर सके, क्या मैं उस गति को छोड़ दूं? नहीं 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 ना, मुझे प्रार्थना नहीं, मुक्ति चाहिए। भगवान, अब ये मेरी मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग मत करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य बंधाना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध करवा दिया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को सौंप जाइए, मुझे राज्य लेकर क्या करना है। भैया, इस प्रकार ना बोलो। यदि तुम इस प्रकार कायम बन जाओगे तो अपना प्रण कैसे पूर्ण करोगे? अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन क्रोध पर कलंक न लगने देना। पूरे पूरे कर्मों का क्या फल होता है, ये मेरे जीवन से सीख लो, अन्यथा अद्भुत से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कौन था? मैया, ये मेरी आखिरी नसीहत है, इसे भूल ना जाना। वीर अंगद, हे देवी, अब धैर्य धरो। यद्यपि ये भी असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम धैर्य धारण करो। रोने से अब कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है, ईश्वर आत्मा के प्रकाश से ही ये शरीर प्रकाशित रहता है। तो बिना आत्मा के
पंच भौतिक शरीर विष्णु और दीपक है, इसलिए धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप वाली की अंत्येष्टि कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज अभिषेक कर दो। भगवत, अब इन बातों का क्या जिक्र करना है? पहले तो माता सीता का रिहाई का फिक्र करना है। सुग्रीव जी, अभी बरसात का मौसम है, इसलिए आप कुछ दिन आराम कर लो। बरसात खत्म होते ही सीता की खोज शुरू करेंगे।